नमस्कार, मैं शिल्पी ठाकुर न्यूज मोमेंट से न्यूज मोमेंट हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। अयोध्या के ग्रीन विला रिजॉर्ट पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद 30 से 40 कर्मचारी की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। पुरुलिया रिपोर्टर विकास प्रसाद के अनुसार पुरुलिया के अयोध्या हिल्स में ग्रीन विला रिजॉर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कार्रवाई से मुश्किल में है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिजॉर्ट को जोड़ने वाली इकलौती सड़क कट जाने के बाद यह टूरिस्ट सेंटर लगभग बंद हो गया है। इस वजह से रिजॉर्ट के करीब 35 से 40 मजदूर को अपनी नौकरी जाने का डर हो गया है। इसकी ज़्यादातर लोकल आदिवासी समुदाय के लोग हैं। रिजॉर्ट के मजदूर हेमली, हेब्रम, समचंद हंसादा और अश्विनी महतो ने कहा, हम यहाँ 6 साल से काम कर रहे हैं। अगर अचानक सड़क बंद हो गई तो हम कहाँ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बार बार सिर्फ इसी रिजॉर्ट पर नज़र क्यों रख रही है। पहाड़ी में और भी कई रिजॉर्ट हैं जो इसी तरफ जंगल की सड़क इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। ग्रीन विला रिजॉर्ट के अधिकारियों का दावा है कि सड़क के इस्तेमाल को लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया था, लेकिन उस जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ। उसका इस्तेमाल सिर्फ आने जाने के लिए सड़क के दौरान पर किया गया। रिजॉर्ट मैनेजर ने कहा, नोटिस मिलने के बाद समय मांगा गया था, लेकिन उसे पहले ही सड़क काट दिया गया। पिछले 6 साल में यह सड़क 3 बार कट चुका है। रिजॉर्ट इंचार्ज श्यामल मिश्रा का दावा है कि सड़क न होने के वजह से न सिर्फ बिजनेस बल्कि रिजॉर्ट की तरफ से पहाड़ी लोगों को दी जाने वाली फ्री एम्बुलेंस सर्विस और पीने के पानी की सर्विस भी बंद हो गई है। उनका सवाल है, अगर यह सड़क गैर कानूनी है तो दूसरे रिजॉर्ट उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले सकते जो इस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कानून कहता है कि इंडियन लैंड टाइटल्स एक्ट 1882 से सेक्शन 13 के मुताबिक अगर कोई ज़मीन सड़क से पूरी तरह अलग हो तो कुछ खास हालात में उस पर आने जाने का एक हक मांगा जा सकता है। अब लोकल लोग पूछ रहे हैं कि अगर नियम सबके लिए है तो सिर्फ एक रिजॉर्ट के खिलाफ बार बार रेड क्यों। अगर कोई मकसद फॉरेस्ट की ज़मीन को बचाना है तो पहाड़ियों में दूसरे रिजॉर्ट के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पाल, डॉक्टर अजय पोद्दार, विधायक विजय मुखर्जी, विधायक अरिजीत राय सहित अन्य अतिथियों का सम्मान किया गया। इसके बाद सभी ने राष्ट्रगान के साथ दीपक प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पाल, डॉक्टर अजय पोद्दार, विधायक विजय मुखर्जी, विधायक अरिजीत रॉय सहित अन्य गणमान्य अतिथियों का सम्मान किया गया। सभी अतिथियों ने राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर लिया। आइए अब सुनते हैं पश्चिम बंगाल की कैबिनेट मंत्री श्रीमती अग्निमित्रा पाल ने इस अवसर पर क्या कहा। आज के फर्स्ट सुंदर অনুষ্ঠান যেখানে 4 জন বিধায়ককে সম্মান জানানো হচ্ছে, সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে। আমি ফার্স্ট সম্মানীয় চেয়ারম্যান মিস্টার সুভাষ আগরওয়াল মহাশয়, প্রেসিডেন্ট শ্রী সচিন রয় মহাশয়, জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী সুদীপ ঝুনঝুনওয়ালা মহাশয়, AMCCI হিরেন ব্যাস প্রেসিডেন্ট মহাশয়, AMCCI দিলীপ মহাশয়, স্বপন চৌধুরী মহাশয়, নিখিলেশ উপাধ্যায় মহাশয়, RP খেতান মহাশয় এবং আমার বড় দাদা এবং সম্মানীয় মন্ত্রী ডক্টর অজয় পোদ্দার মহাশয় এবং আমাদের সম্মানীয় বিধায়ক ডক্টর বিজন মুখার্জি, শ্রী অরিজিৎ রায়, সবাইকে নমস্কার জানাই, শুভেচ্ছা জানাই এবং এই আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমার সমস্ত বিজনেস কমিউনিটি থেকে সম্মানীয় ব্যক্তিরা যারা এসেছেন, আপনারা এতটা সময় নিয়ে এসেছেন
এবং যে ভরসা আশা আমাদের সরকার, আমাদের নতুন সরকার, আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরকারের উপর ভরসা রেখেছে, আশা রেখেছে, তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজ আমরা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণের এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি। এটা শুধু একটি আজকের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান নয়, আজকে আপনারা এসেছেন একটি নতুন বাংলার নতুন স্বপ্ন নিয়ে, একটি নতুন শিল্পনীতি এবং একটি নতুন অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের সূচনা। এক সময় কলকাতা ছিল ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী। হাওড়া, দুর্গাপুর, আসানসোল, রানীগঞ্জ, চিত্তরঞ্জন ও হলদিয়া ছিল দেশের শিল্পোন্নয়নের প্রধান স্তম্ভ। দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা, অ্যালয় স্টিল, ভারী প্রকৌশল শিল্প এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, আসানসোল রানীগঞ্জের কয়লা ক্ষেত্র আর চিত্তরঞ্জনের লোকোমোটিভ নির্মাণ শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র ভারতের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছিল। এই শিল্পনগরীর পেছনে যাদের দূরদর্শিতার নেতৃত্ব ছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। ईसीएल की परबेलिया कोलियरी दोषपुर क्षेत्र द्वारा CISTA के सहयोग से 27 जून 2026 को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तथा भव्य अनावरण समारोह आयोजित किया गया। प्रतिमा का अनावरण जितेंद्र प्रसाद सिंह, क्षेत्रीय महाप्रबंधक, सौदपुर क्षेत्र द्वारा किया गया। इस अवसर पर PK सिंह, GM एजेंट पारबेलिया एवं निचाकुड़ी ग्रुप ऑफ माइंस क्षेत्रीय प्रबंध HR दीनानाथ पाव, उपासक महासचिव स्टार्ट ECL सलालुद्दीन मियां, NCC ST BC कोऑर्डिनेशन काउंसिलर काजोरा एरिया पारबेलिया जिस्टेट के रामजनक हरिजन, अनिल धोबी, राजकुमार राम, रामबंधन हरिजन एवं स्टार्ट के प्रतिनिधि जैसे सदस्य, विभिन्न ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि, कर्मचारी, स्थानीय गणमान्य नागरिक तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। समारोह में भारत के संविधान के शिल्पकारक एवं सामाजिक न्याय, समानता तथा विचक वर्ग के उत्थान में महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर व्यक्तियों ने संविधान के निहित समानता, गरिमा, संवैश्विक और सामाजिक संबंधों के मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। प्रतिमा के स्थान ECL की संवेदनीय मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है तथा आने वाली पीढ़ियों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्श पर चलने की प्रेरणा प्रदान करेगी। समारोह का समापन प्रतिमा एवं पुष्पांजलि अर्पित करने तथा संविधान के आदर्श के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने के साथ होगा। इसी लेडीज विंग द्वारा यहाँ ट्रेंड शो का आयोजन किया गया। जितने भी सेट वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्पेशल मुहूर्त में सिद्ध किए जाते हैं, वैसे सारे प्रोडक्ट्स हमारे स्टॉल में अवेलेबल है, रेडी टू यूज है। आपको बस अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ बताना है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो बताना है और आप आ सकते हैं और हम आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे आपको यूज करना चाहिए। तो फिलहाल ये गाइडेंस आज के लिए फ्री है। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ अगर गाइडेंस या एस्ट्रोलॉजिकल अपॉइंटमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसको आप ले सकते हैं बेझिझक। एंड वी आर अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। मेरा कार्ड भी आकर आप स्टॉल नंबर 12 से कलेक्ट कर सकते हैं और उसको आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं अगर आप एस्ट्रोलॉजी वाइज पार्टनर है यहाँ पे जिज्ञासा है 990-379-6169 और इसके बारे में वो बताएंगे वो चीज वहाँ से यहाँ पे
आकर्षण का केंद्र हुआ। ये हमारा आरसीसी लेडीज विंग का 2026 ट्रेड शो है। यहाँ सिर्फ वर्किंग वुमेन ही स्टॉल लगाती हैं। ये हमारा चौथा संस्करण है, ये 4th ईयर है और हमारे 28 स्टॉल हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर के बाहर भी हमारे स्टॉल्स हैं और सारे हमारे लेडीज के द्वारा ही, जो हमारी रानीगंज की और बाहर की वर्किंग लेडीज हैं, जो हमारे आरसीसी के मेंबर्स हैं, उनके द्वारा सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं और सब उनके प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और वो जो अपना कीमती समय निकाल कर और सारी इतनी मेहनत करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में, हमने उसी को प्रदर्शित किया है इस ट्रेड शो में। पहले तो मैं बता दूं, मैं आरसीसी लेडीज विंग की फाउंडर चेयरपर्सन हूँ। 2023 में आरसीसी लेडीज विंग का लॉन्च किया था हमने और हमारे लेडीज विंग में अराउंड 150 मेंबर्स हैं। तो सभी वर्किंग वुमेन हैं और सभी घरों से छोटे स्तर पर कार्य करती हैं। तो हम लोगों का हमेशा मकसद रहता है कि इन लेडीज को एक्सपोजर दिया जाए और हमारे ऐसे एग्जीबिशन का मकसद केवल सेल नहीं होता, बल्कि ये रहता है कि वो नए लोगों से पहचान बना सके, ताकि आज अगर परचेजिंग नहीं भी करे तो वो फ्यूचर में उनका मार्केट एक्सपोजर बढ़ेगा। तो हमारा इसीलिए हम लोग है ना यहाँ पर लोगों को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए यहाँ पर प्रेरित करते हैं कि आप लोग यहाँ स्टॉल लगाइए, आपका एडवर्टाइजमेंट होगा, लोग आपके बारे में जानेंगे और आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो बाद में भी हो सकता है आपका सेल्स हो। तो इस हमारी बहुत सारी मेंबर्स है जो यहाँ से नया एकदम बिजनेस स्टार्ट करी थी, तब यहाँ कोई लोग नहीं जानते थे रानीगंज में उन्हें, पर यहाँ एग्जीबिशन लगाने के बाद लोग जानने लग गए और उनके पास ऑर्डर्स आने लग गए। तो ये हमारा मकसद यही रहता है कि उनको एक मंच प्रदान किया जाए। नशा मुक्त के खिलाफ छात्र सड़क पर उतरे। आज आसनसोल दुर्गापुर पुलिस द्वारा नशा मुक्त के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र ने भाग लिया। छात्रों के हाथ में ओनली हग्स नो ड्रग्स और जैसे संदेश वाले प्लेट कार्ड थे, जिनके माध्यम से लोगों को नशे से दूर रखने का संदेश दिया गया। आसनसोल मंडल के जेसीडी, आरपीएफ पोस्ट, आरबीएफ, सीआईबी, जेसीडी यूनियन और सीपीएम टीम ऑपरेशन के दौरान 2 व्यक्तियों को 3 चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों तथा बरामद मोबाइल फोन को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित जीआरपी को सौंप दिया गया। जीआरपी आसनसोल यात्रियों के विरुद्ध होने के बाद अपराधियों पर अंकुश लेने तथा रेलवे परिसर के सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रबंध है। यात्रियों से तेज, स्मार्ट और अधिक सुविधाजनक यात्रियों के लिए डिजिटल टिंग टोंग अपनाने की अपील की। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने यात्रियों से तेज, सुविधाजनक और परेशानी मुक्त यात्रा के लिए डिजिटल टिकट बुकिंग को अपनाने की अपील की है। डिजिटल टिंग टोंग से बुकिंग काउंटरों पर भीड़ कम होती है, प्रतीक्षा समय घटता है और आधुनिक तकनीकी के माध्यम से टिकट बुकिंग अधिक आसान बनती है। यात्री स्टेशन पर उपलब्ध ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन तथा रेल1 मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से तेजी और संपर्क रहित तरीके से टिकट बुक कर सकते हैं। इस डिजिटल माध्यमों का बढ़ता उपयोग भारतीय रेलवे की यात्री अनुकूल, आधुनिक और तकनीकी आधारित सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल परिवर्तन की इस पहल के तहत मनकर रेलवे स्टेशन डिजिटल टिंग टोंग को सफलतापूर्वक अपनाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है। Please share, subscribe and forward YouTube channel News Movement. For more detail and for advertisement, contact editor 9563830285.